Hi everyone, this is Jenish Huda here from Wisdom Commerce Classes and welcome back to our video of accounts. So students, today this is our sixth video of journal entries and I'm going to start with the sixth sum and which is given to us on page number 86. I am dealing with sums from the Maharashtra textbook 11th standard. So अगर आपको journal entries सिर्फ इन जनरल भी सीखनी है तो मैंने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रखा है. What you can do is you can take a screenshot of the entire sum properly and then we can start the sum. So sum शुरू करने के पहले स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से सीख लो. आपको रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, हर एक ट्रांजैक्शन के कितने अकाउंट होते हैं और वो अकाउंट में से कौन से अकाउंट रियल है, कौन से नॉमिनल है और कौन से पर्सनल है, वो आप अच्छे से जान लो. एंड आफ्टर दैट लर्निंग द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. रियल अकाउंट का क्या है स्टूडेंट्स? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पर्सनल अकाउंट है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड नॉमिनल अकाउंट है डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सो आइए स्टूडेंट्स सम की शुरुआत करेंगे. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हम राइट ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 6 and it's given to us on page number 86. Question number 6 page 86 in the books of Nina General Stores. तो यहाँ पे मैंने in the books of Nina General Stores लिख दिया है. This is my second page. In the books of Nina General Stores मैंने फॉर्मेट बना दिया है. डेट है, पर्टिकुलर्स है, एलएफ है, डेबिट क्रेडिट. एंड अगेन दिस इज माय नेक्स्ट पेज. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट क्रेडिट. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द ईयर गिवन टू अस? हमको ईयर दिया 2018 एंड सितंबर महीना है 2018. द मंथ इज सितंबर और फर्स्ट से शुरू करेंगे. सबसे पहले दिया है सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000. 50,000 का माल बेचा स्टूडेंट्स. 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है टू राज एंड रिसीव 50% बाय चेक एंड 20% बाय कैश. तो देखो एकदम अच्छे से ध्यान रखना. सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स क्या किया है? 50,000 का माल बेचा है, सेल किया 50,000. इसके ऊपर हमें क्या करना है? 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो ऑब्वियसली 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे स्टूडेंट्स? माइनस करेंगे. तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000. ओके, तो उसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स. दैट कम्स टू हाउ मच? 45,000 रुपीज. कितना आएगा? 45,000 रुपीज. एंड ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती है स्टूडेंट्स, नहीं आती है. तो हमारा सेल कितने का हो रहा है? हमारा सेल हो रहा है 45,000 रुपीज का हमारा सेल हो रहा है. नाउ आउट ऑफ दिस 45,000 स्टूडेंट्स हमें क्या बोला है? दैट 50% इज अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक. चलो इसका 50%, तो यहाँ पे मैं इसका 50% निकालूंगा. ओके, आफ्टर दैट बोला है 20% इज बाय कैश. तो 20% स्टूडेंट्स कैसा आ रहा है? बाय कैश आ रहा है. एंड रिमेनिंग मैं अज्यूम करूंगा बचा कितना? 30%. 30% स्टूडेंट्स अभी भी बाकी है, अभी भी मुझे रात से ज्यादा बाकी है. ही विल बिकम माय डेटर. चलो इसका 50% कितना होगा स्टूडेंट्स? 45,000 का 50% कितना होता है? 22,500 होगा. 20% कितना होगा? 9,000 होगा और 30% होगा 13,500. तो स्टूडेंट्स देखो 13,500 मुझे अभी भी रात से लेना बाकी है. एंड ही इज माय डेटर, तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा. एंड एनी विच वेज ही इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स. इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर. ये जो राज है स्टूडेंट्स वो मेरे लिए क्या है? पर्सनल अकाउंट है. सेल यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉमिनल अकाउंट और सेल हमेशा क्रेडिट होता है. क्यों क्रेडिट होता है? बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. अब स्टूडेंट्स क्या करना है? 10% कैश डिस्काउंट माइनस करना है. 10% कैश डिस्काउंट, तो चलो यहाँ पे माइनस करेंगे 2250. 10% तो बचा कितना स्टूडेंट्स? 20,250 बचेगा. कितना बचेगा? 20,250. यहाँ से भी 900 माइनस कर देंगे. 900 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 8,100. तो यहाँ पे बैंक आएगा बिकॉज चेक से रिसीव हुआ था एंड बैंक इज रिसीव, तो उसको डेबिट करेंगे. बैंक इज पर्सनल अकाउंट. यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? कैश आएगा बिकॉज कैश इज रियल अकाउंट. एंड डेबिट होगा बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन. तो चलो शुरुआत करेंगे. अब मैं क्या करूंगा? मैं जनरली पास करूंगा. सबसे यहां से शुरू कर रहा हूं. बैंक अकाउंट डेबिट लिख रहा हूं. बैंक अकाउंट डेबिट स्टूडेंट्स. बैंक को डेबिट क्यों किया? बिकॉज उतना पैसा मेरे पास आ रहा है. कितना आ रहा है? 20,250. आफ्टर दैट वी हैव कैश. तो लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट. और कैश कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 8,100 आ रहा है. 8,100. आफ्टर दैट अब देखो स्टूडेंट्स डिस्काउंट. मैंने जब माल बेचा मैंने सामने वाले कस्टमर को डिस्काउंट दिया. डिस्काउंट अलाउड. एंड डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस. इट इज एन एक्सपेंस. ओके, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. तो डिस्काउंट अलाउड स्टूडेंट्स मेरे क्या हो जाएगा? इट इज एन एक्सपेंस. डेबिट करेंगे उसको. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. कितना डिस्काउंट अलाउड है स्टूडेंट्स? यू कैन सी ओवर हियर. ये जो 2250 है और ये जो 900 है दोनों को मिक्स कर देंगे. टोटल 3150 रहा. कितना आ रहा है? 3150. एंड फाइनली क्रेडिट किसको करेंगे? टू सेल्स अकाउंट. टू सेल्स अकाउंट हमने माल बेचा, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स. टोटल कितना आ रहा है? 45,000 रुपीज आएगा. कितना आएगा? 45,000 रुपीज. नरेशन में हम पूरा स्टूडेंट्स लिख देंगे. बीइंग गुड सोल्ड एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट and 50% received
बाय चेक एंड 20% बाय कैश। ओके, तो आप नरेशन थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। यू शुड राइट सम सेंटेंसेस व्हिच इज ग्रामेटिकली राइट, बाकी आपके लिए आसान रहेगा, क्वेश्चन से कॉपी कर देगा। दैट्स इट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। अब लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट बॉट गुड्स वर्थ रुपीज 60,000 फ्रॉम प्रशांत। हमने गुड्स परचेज किया, परचेज। देखो सेल्स स्टूडेंट्स क्रेडिट होता है, सेल्स का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है परचेज। व्हाट इज द डेट गिवन टू अस? 3 तारीख। हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? अकाउंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले परचेज दिया हुआ है, सो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट होगा स्टूडेंट्स? बिकॉज डेबिट ऑन लॉस एंड एक्सपेंसेस। परचेज किससे माल खरीदा स्टूडेंट्स? फ्रॉम प्रशांत। Purchase goods worth rupees 6,000 from Prashant at the rate 7.5% rate discount. So students calculate करेंगे 60,000 रुपीज का, 60,000 into 7.5 100 करेंगे, 20 कट, तो कितना आएगा? 75 मल्टीप्लाई बाय 60 करना है मुझे। ओके, तो एक जीरो तो एनी विशेष में डाल दूंगा। 6 फाइव 33 कैरी, 6 4 42, तो 42 तो 45, 4,500 आ रहा है स्टूडेंट्स। 4,500 आ रहा है, तो 60,000 में से 4,500 को माइनस कर देंगे। 60,000 माइनस 4,500 माइनस कर देंगे, और ये ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती है। तो बचा कितना स्टूडेंट्स? 55,500। तो कितने का माल अपन ने परचेज किया था? 55,500 का माल परचेज किया था स्टूडेंट्स हमने। 55,500 का माल परचेज किया था, एंड उसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स? हाफ द अमाउंट इज पेड बाय कैश। मतलब आधा पैसा भी हमने ऑलरेडी स्पॉट पे कर दिया है, कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 55,500 का आधा कितना होगा? लेट्स सी, 27750। So 27,750 आ रहा है स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर दैट बाकी बचा हुआ स्टूडेंट्स क्या अज्यूम करूंगा? अभी भी पे करना बाकी है। किसको पे करना बाकी है? टू प्रशांत, टू प्रशांत, बिकॉज ही इज माय क्रेडिटर। तो टू प्रशांत अकाउंट अभी भी मुझे उसको उतना पे करना बाकी है। ग्रेट, तो मैं नरेशन लिखूंगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट द रेट हाउ मच परसेंट? 7.5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 50% अमाउंट पेड बाय कैश। तो स्टूडेंट अगर हमको देंगे 50% पेड बाय कैश, तो बाकी का अज्यूम करेगा, बाकी का अज्यूम करेगा कि बाकी अभी तक क्या हुआ होगा? अब तक पैसा नहीं आया होगा, वो पैसा नहीं आया होगा। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 550 टू प्रशांत। ओके, तो स्टूडेंट अब इसमें से क्या कर दिया है? हमने माल खरीदा था परचेज से, अब हमने क्या कर दिया? प्रशांत को थोड़ा बहुत रिटर्न कर दिया है। रिटर्न गुड्स वर्थ 550 टू प्रशांत, हमने प्रशांत को रिटर्न कर दिया। तो स्टूडेंट इसका उल्टा करेंगे, नाउ प्रशांत इज द रिसीवर, हमने माल प्रशांत को दिया, सो प्रशांत अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मैं प्रशांत अकाउंट डेबिट लिख सकता हूँ। ओके, टू यहाँ पे परचेज किया, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या आएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट। सो प्रशांत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, एंड कितना अमाउंट दिया हुआ है हमें? अमाउंट दिया हुआ है 550 रुपीज। चलो, तो 550 रुपए का माल हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? रिटर्न कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। आई विल राइट ओवर योर नरेशन लिखूंगा मैं, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू प्रशांत। ओके, 5 तारीख यहाँ पे खत्म हो गई है स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट 7 तारीख, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने माल बेचा स्टूडेंट्स, किसको बेचा? रणवीर को बेचा, रणवीर। सो टेल मी हु इज द रिसीवर? रणवीर इज द रिसीवर। लेट मी सी द स्पेलिंग। रणवीर की स्पेलिंग क्या है? RANVIR। चलो मैं टेक्स्ट बुक यहाँ पे रख रहा हूँ। रणवीर इज द रिसीवर, रणवीर्स अकाउंट डेबिट टू क्या है स्टूडेंट्स? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें? हमने 90,000 का माल बेचा था रणवीर को, 10% डिस्काउंट, तो 90 माइनस 9 81,000 आना चाहिए, 81,000, एंड यहाँ पे भी आएगा 81,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रणवीर, और क्या है? ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र करेंगे एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, आप लोग को फुल फॉर्म लिखना है, जहां पे मैंने TDCD लिखा है वहां पे आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है। आफ्टर दैट 12th वन, रिसीव्ड कमीशन। चलो हमारे पास रिसीव्ड आया स्टूडेंट्स कमीशन, मतलब ऑब्वियसली कमीशन मतलब अपने पास क्या आया? पैसा आया, पैसा। उस पैसे का नाम क्या है? कमीशन है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज अपने पास पैसा आया स्टूडेंट्स। नाउ कमीशन को क्रेडिट करेंगे बिकॉज कमीशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, और पैसा आ रहा है, इट इज एन इनकम, 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 क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कैश डेबिट होगा। कैश डेबिट क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? डेबिट व्हाट कम्स इन। कमीशन को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज इट इज एन इनकम। कितना अमाउंट आ रहा है कमीशन के नाम पे अपन को? 4,500, 4,500, 4,500।
यहाँ पे लिखेंगे बिंग कमीशन रिसीव्ड, बिंग कमीशन रिसीव्ड। मूविंग नेक्स्ट 15th one, received check। चलो 15 तारीख स्टूडेंट्स, received check in of 80,000 फ्रॉम रणवीर। स्टूडेंट्स हमारे पास से किसके पास से पैसा आया, रणवीर के पास से पैसा आया, तो ऑब्वियसली चेक आया तो बैंक अकाउंट सबसे पहले डेबिट करेंगे बिकॉज बैंक इज रिसीवर। और कितना पैसा दिया उसने अपन को, कितना पैसा दिया, सिर्फ और सिर्फ 80,000 दिया है। ओके, सो बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है स्टूडेंट्स, 80,000। बट चेक करो हमको रणवीर से कितना लेना, लुक ओवर हियर 81,000। रणवीर इज माय डेटर, जिससे पैसा आने वाला है। 81,000 आने वाला था, उस भाई साहब ने अपन को कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ 80,000 दिया। हु इज द गिवर, किसने दिया, रणवीर ने दिया, रणवीर ने दिया। रणवीर अकाउंट 81,000 बाकी था, 80 दिया, मतलब स्टूडेंट्स बताओ 1,000 का क्या हो गया, हम अज्यूम करेंगे कि हमने उसको डिस्काउंट दिया। तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और उसको डेबिट क्यों करेंगे, बिकॉज डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस हमारे लिए तो एक्सपेंस है, खर्चा है। 81,000 आने वाला था लेकिन सिर्फ 80,000 आया, मतलब 1,000 रुपए का क्या हो गया, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिखूंगा बिंग, बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट। ओके, जब भी फुल सेटलमेंट आएगा स्टूडेंट्स ऊपर चेक करना होगा कि कितना अमाउंट बाकी था और कितना हो चुका था। चलो यहाँ पे मैं कंप्लीट करूंगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये क्या होगा, मेरा एक पेज कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, तो मुझे सारे अमाउंट्स को कैलकुलेट करना होगा। वेयर इज माय पेंसिल, लेट मी जस्ट चेक। ओके, आई हैव अ पेन। मैं स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने वाला अमाउंट को, लेट्स सी, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना अमाउंट हुआ है मेरा। 45,000 रुपीज, 45,000 और ये कितना है 55,500 और ये कितना 550। सो 81 550, 81 550, ये कितना है 4,500, तो दैट कम्स टू 85,500, 85,500। लेट मी चेक, 0 5 15 1 कैरी, 11 12 17 1 कैरी, 10 18 26। तो स्टूडेंट्स अब तक कितना हो रहा है हमारा टोटल, 2,67,550 हो रहा है। क्या हो रहा है, 2,67,550 और यहाँ पे लिखूंगा 2,67,550। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा एक पेज कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग फॉर टू द नेक्स्ट पेज। अब मुझे ये पेज जाना है, ये जो मैंने वर्किंग नोट यहाँ पे किया, मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट रब कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ ऊपर से जब शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड यूज करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट कितना है, 2,67,550, 2,67,550, 2,67,550। हमने सम कहां तक कंप्लीट कर दिया है, 15 तारीख तक कंप्लीट कर दिया है सम। आगे बढ़ेंगे। 18 परचेज कंप्यूटर फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक एट 28% जीएसटी। चलो स्टूडेंट्स, हमने परचेज किया, यहाँ पे क्या हमने गुड्स परचेज किया या असेट परचेज किया है, ऑफ कोर्स असेट परचेज किया, तो हम असेट का नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स, गुड्स का परचेज वर्ड नहीं आएगा। कौन सा असेट परचेज किया, टेल मी, कंप्यूटर। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को डेबिट करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर कितने का था, लेट मी जस्ट चेक। कंप्यूटर था हमारा 80,000 रुपीज का था स्टूडेंट्स, 80,000 का कंप्यूटर था। अब यहाँ पे जीएसटी लगा स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया था जब भी जीएसटी वर्ड आएगा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमने परचेज किया है तो हमारे पास माल आ रहा है, इनपुट वर्ड यूज करेंगे, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, और यहाँ लिखेंगे इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना परसेंट जीएसटी बोला है हम लोग को यहाँ पर, 18 तारीख पे हमें बोला है 28 टका, 28, तो आधा आधा कर देंगे 14, तो 80,000 का 14%। ओके, 80,000 का स्टूडेंट मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 14%, 80,000 इंटू 14/100, 2 0 कट 2 0 कट 0 0, 8 4 32, 3 कैरी, 8 1 8, 11,200 आना है स्टूडेंट्स।
तो मैं यहाँ लिखूंगा 11,200 टोटल कर देंगे 1 लाख। और मुझे बताओ हमने क्या पेमेंट कर दिया या बाकी है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? एंड बाय चेक मतलब हु इज द गिवर, पैसा कहां से आ रहा है, हमारे बैंक में से जा रहा है, बैंक इज द गिवर, टू बैंक अकाउंट आएगा पूरा 1,02,400 आ रहा है, 1,02,400। तो पूरा स्टूडेंट अमाउंट कितना है, 1,02,400। मैं नरेशन लिखूंगा बिंग कंप्यूटर परचेज्ड बाय चेक एट द रेट 28% GST। ओके, तो यहाँ पे हमारा 18th वाला प्री खत्म हो गया। मूविंग फॉरवर्ड 22, वेरी इजी स्टूडेंट्स। वेजेस पेड मतलब ऑब्वियसली हमने क्या पे किया, पैसा पे किया, और जो पैसा पे किया उसका क्या नाम है, वेजेस नाम है। तो वेजेस हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, हम पे कर रहे, इट्स एन एक्सपेंस। तो नॉमिनल अकाउंट है स्टूडेंट्स, वेजेस अकाउंट डेबिट। वेजेस डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस डेबिट लॉस एंड एक्सपेंसेस। और अपने पास से क्या गया स्टूडेंट्स, अपने पास से कैश गया, क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, कितना अमाउंट है 13,000 रुपीज। क्या लिखेंगे यहाँ पे 13,000। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिंग वेजेस पेड, चलो 22 तारीख के साथ आगे बढ़ेंगे। 23 स्टूडेंट्स, अब 23 में कुछ अलग है, लिखा हुआ है पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मेरी जिंदगी के लिए स्टूडेंट्स, लाइफ के लिए पे कर रहा हूं। तो दिस इज माय पर्सनल एक्सपेंस, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस। तो जब ओनर अपना पर्सनल एक्सपेंस करेगा उसको क्या वर्ड बोलेंगे हम, ड्रॉइंग्स बोलेंगे, बिकॉज ओनर इज अ रिसीवर। ओनर वो पैसा अपने घर लेके जा रहा है उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो कौन सा वर्ड आएगा, ड्रॉइंग्स आएगा। एंड ओनर इज अ रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और बिजनेस के बाद से क्या गया स्टूडेंट्स, पैसा गया बिजनेस में से, पैसा गया टू कैश अकाउंट, ओके। कितना पैसा गया था, 17,000 और 17,000। ड्रॉइंग्स वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। नरेशन में हम लिख सकते हैं, नरेशन में सब कुछ लिख देंगे, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो ओनर का कोई भी पर्सनल एक्सपेंस होगा उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं करेंगे, उसका अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो ओनर का है, ओनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा, लेकिन बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा। एंड फाइनली लास्ट वन 27 स्टूडेंट्स, क्या लिखा है हमें, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹28,000। हमने कितने का माल बेचा, 28,000 का माल बेचा था स्टूडेंट्स। एंड तुषार हु पेड अस 18,000, और हमारे पास पैसा कितना आया, 18,000 आ गया। हमने माल बेचा था 28,000 का, ऑन द स्पॉट पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट आएगा स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया हमारे पास, 18,000 रुपए, 18,000। और अभी भी तुषार से कितना लेना बाकी है, ही इज माई डेटर, तुषार इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, 10,000 अभी भी लेना बाकी है। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स मैंने पहले भी बताया स्टूडेंट्स, काफी बार बताया, परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। देखो यहाँ पे भी सेल्स क्रेडिट हुआ है, तो ऑब्वियसली सेल्स आगे कभी भी आएगा तो क्रेडिट होगा, बिकॉज हम माल क्यों बेचते हैं, इनकम के लिए, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। तो मैंने टोटल 28,000 रुपए का माल बेचा। तो यू कैन सी ओवर हियर, बिका कितने का माल था, 28,000 का, 18,000 हमारे पास कैश आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और तुषार अभी भी हमारा डेटर है 10,000 रुपए से, ओके। सो अब मैं नरेशन लिखूंगा, बिंग, let me just check the question, being goods sold and Tushar paid us 18,000 immediately. Being goods sold and Tushar paid us 18,000 rupees immediately. Just let me check the spelling of immediately. Okay, it's right. ठीक है, टोटल करेंगे, लेट्स डू द टोटलिंग पार्ट अगेन स्टूडेंट्स। अब तो बोर्ड है हमारे पास, मैं बोर्ड पे कर लेता हूँ। पहले का था 2,67,500, जो पिछले पेज का था हमारे पास 1,02,000, और ये 13, ये तो 13 + 20 कितना होता है, तो 30 होता है, ओके। तो 1,32,400, और ये कितना है, 28,000 है, कितना है 28,000, फाइन। सो ये 550 था, 2,67,550, चलो तो यहाँ पे 550 लिख रहा हूँ, तो ये 50 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 7 + 2 9, 9 + 8 17, 1 कैरी, 10 12, 1 कैरी, सो 4,27,950 आ रहा है स्टूडेंट्स, 4,27,950। मैं यहाँ पे लिखूंगा 4,27,950, 4,27,950, और यहाँ पे हमारा ये सम हो गया कंप्लीट। आई कैन जस्ट रब दिस पार्ट फॉर द नाउ, फॉर द टाइमिंग।
ये जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया मैं उसको रब कर रहा हूँ. Okay, so students, you can have a final look of the entire sum properly. I hope students आप लोगों को ये सम समझा होगा अच्छे से. यहाँ पे हमारा ये सम होता हुआ फिनिश. सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, ट्रांजैक्शन दिया जाएगा. आप ट्रांजैक्शन से सोच लीजिए कौन से अकाउंट बनेंगे, कौन सा अकाउंट रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल, वो डिसाइड कर दीजिए. एंड ऑन द बेसिस ऑफ गोल्डन रूल्स आपको डिसाइड करना कौन होगा डेबिट और कौन होगा क्रेडिट. याद रखना है ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती है और सिर्फ कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती है. ठीक है स्टूडेंट्स, I hope you have understood the entire sum. Please hit the like button this time. Subscribe to our channel, and if you have any doubts or queries, or if you want to give some feedback, make sure that you do that. Okay, feel free to give your comments. Thank you so much. It was nice having all of you guys. Bye bye.